आप देख रहे हैं झरोखा। हमारे मेजर स्पॉन्सर्स हैं राम्स ग्रुप्स ऑफ कंपनी और राम्स क्लिनिक, स्टैंडर्ड मोटर्स ओकलैंड, ऑल इन वन बिल्डर्स और ऑल इन वन किचन। फीजी के स्पॉन्सर्स में केकेस हार्डवेयर, फेयरडील ट्रांसपोर्ट, चंस एंटरटेनमेंट लिमिटेड, वर्ल्ड मैक्स टीवी और रेडियो तराना 1386 AM। झरोखा की ये कार्यक्रम साथियों आप देख रहे हैं और ऐसे में आज सुबह सुबह लंबासा से लगभग 2 और आधा घंटा ड्राइव करने के बाद में हम एक ऐसे गांव में पहुँचे। वैसे सामान्य तौर पर इस गांव के जो और ज़्यादा करके ऐसे होता है, एक बड़ा गांव होता है, फिर उसमें कई छोटे छोटे गांव भी होते हैं। जैसे ड्रिकेती लंबासा है तो उसमें ढेर गांव है, फिर उसके बाद में सेंगांगा है, सेंगांगा में ढेर गांव है, फिर एक इलाका है ड्रिकेती और बहुत सुंदर जगह है। अगर जो आप भी कभी सोच रहे हैं लंबासा आते हैं तो ज़रूर से ज़रूर ड्रिकेती ज़रूर आकर और यहाँ के जो हसीन वादियाँ हैं ये आप देख सकते हैं। कई ऐसे पहाड़ी इलाका हैं फिर भी बहुत ही सुंदर लगता है। कई ऐसे पेड़ हैं, कई फ्लावर्स हैं, सुंदर सुंदर घर हैं और तो और बड़े मिलनसार व्यक्ति यहाँ पर हैं। जैसे कि कहा गया है कि फ्रेंडली नोट, और फ्रेंडली नोट में है ही वाकिब में कि जो लोग हैं बहुत ही फ्रेंडली है। और ऐसे में आज हम जहाँ पर बैठे हैं हमारे ख्याल से इस जगह के नाम नैम्बुलु ड्रिकेती। इसके ये नैम्बुलु के मतलब क्या है खुद ही आप जान सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि नैम्बुलु ड्रिकेती है क्या। और हमारे बीच में एक भाई साहब है। आपको सबसे पहले राम राम। और आपके नाम? राम राम सीताराम। मेरा नाम अमीचंद पाल है। अमीचंद पाल। और वैसे अमीचंद पाल जी आप अपने विषय में बताएं कि आपके पिता कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी हाँ, धन्यवाद। देखिए मैं अपने आजा के लग से चलता हूँ, जबकि हमारे आजा जी जो थे वो भारतवर्ष से आए थे, यहाँ पर गिरमिट काटे और उसके 2-3 बेटे थे, कुछ बेटियाँ थी। उनके एक बेटा जो था हमारा पिताजी था, वो भी दुनिया में तो आज नहीं है लेकिन उन्हीं के हम औलाद हैं। और हम लोग यहाँ पर बहुत दिन से, मेरे ख्याल से जब से मैं जानने लायक के हुआ हूँ हम यहीं पर हैं। 60-70-80 बरस हो गया होगा। हमारे बाप दादे जो थे तो नहीं है, ये चले गए हैं, पर मैं जब से जीवन संवारा हूँ तो यही गांव में, यही जगह पर, यही लोगों के साथ रह रहा हूँ। और खेती किसानी ही हमारा पेशा था और है, वही कर रहा हूँ। धान की खेती है, कुछ चौवा पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, यही में सब चलता है। अच्छा, वैसे आप कितने भाई बहन हैं? हम लोग 5 भाई और 9 बहन हैं। और सब अभी हैं? जी नहीं, एक भाई हमारा गुजर गया है, वो पुलिस इंस्पेक्टर था नींडी में, उसके देहांत हो गया है। अच्छा, ये बताएं कि जबकि आपने बताया कि आप इतने विशाल गांव में हैं और कई प्रकार के आप खेती इत्यादि करते हैं, और ज़्यादा करके यहाँ पर क्या फसल उगता है? देखिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादातर धान की खेती होती है। किसान ज़्यादातर धान के किसान हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार के माध्यम से इरिगेशन की कार्रवाई शुरू किया गया, जबकि यहाँ पर 2 फसल साल में काटी जाती है, बोई जाती है। और बड़े अच्छा से, बड़े सरलता पूर्वक जो किसान हैं ये अपना खेती को करते हैं। सरकार का भी कुछ सहयोग इसमें मिलता है और किसान खुद अपना जो मेहनत है बड़ी भली भांति करते हैं और धान को बोते हैं। उसके अलावा भी कई लोग हैं ऐसे जो मुर्गी पालन करते हैं, भेड़ पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, मुर्गी बतख भी पालन करते हैं। और उसके अलावा उचास खेती में बोड़ा, बीन इत्यादि ऐसा भी खेती होता है यहाँ पर। और जैसे आपने धान के विषय में बताए हैं, ख़ास तौर पर कई वैरायटी के जो धान रहते हैं, ख़ास तौर पर किस वैरायटी के धान आप? जी हाँ, देखिए पहले जब यहाँ पर इरिगेशन शुरू हुआ सरकार के माध्यम से, तब यहाँ पर बीलो है और दीपक है और कुछ नंबरी है, धान नंबर का है, वो है, नुई है, ऐसे आया गया। फिर बाद में सबसे शुरू में तो यहाँ पर चाइना मोटका है, उज्जर मोटका है, जपनी है, इनका खेती होता था। लेकिन जब डबल क्रॉप होने लगा, यहाँ पर 2 क्रॉप का खेती होने लगा, तो
सरकार के द्वारा हम लोग के बीज दिया गया और उसी बीज को लोग बोए, जिसमें दीपक था और नुई नुई था, वो फिर अभी बाद में बोलग्रेन चलता है। अब तो लोग किसान जो है वो मिश्रित प्रकार से खेती करते हैं, जैसे कोई चैना मोटका भी बो लेते हैं, कोई लकड़ावा कहा जाता है उसको बोते हैं, कोई दीपक बोता है और कोई बोलग्रेन। ज़्यादातर बोलग्रेन की खेती यहाँ पर होती और है। कितना महीना में जो धान है बोने के बाद में अपना फसल देने लगता है? हाँ, वैरायटी के ऊपर अगर हम बड़ा धान पर जावें तो वो लगभग 5 महीना से कुछ ऊपर लगेगा, चैना मोटका, उज्जर मोटका। और ये जो सरकार के द्वारा दिया गया वैरायटीज़ लोग है, ये तो 3 महीना में हो जाता है। फिर इसके काटने के क्या आप अपने खुद ही काटते हैं मशीन? जी हाँ, बहुत सुंदर सवाल है। पहले हम लोग हसुआ से काटते थे। पहले किसान यहाँ पर सब हसुआ से काटते थे, बैल से धान दांते थे, लेकिन सरकार के मदद के द्वारा फिर यहाँ पर हार्वेस्टर दिया गया। हम बातचीत कर रहे हैं धान के। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि जो धान है इसको आप किस तरह से बोने के बाद में फिर कैसे आप इसको काटते हैं? पहले ज़माना में तो हंसिया इत्यादि था, जैसे कि आपने बताएं, तो इस पर और कुछ हमें। जी हाँ, बहुत सुंदर सवाल है। वही तो मैं कहा कि पहले जो बड़ा धान था, चैना मोटका, उज्जर मोटका, जपनी, ये बड़ा धान था लोग इसको हसुआ से काटते थे और बड़े सरल भाव से काट के धान निकाल लेते थे। और गांज हम लोग कहते, खरही, उसको लगाते, फिर दाएँ लेते थे। अब बाद में जब सरकार के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया 2 फसल काटने के लिए इरिगेशन सिस्टम से, तो छोटा धान बोआता है, जैसे दीपक है, बीलो है, बोलग्रेन है। बोलग्रेन थोड़ा बड़ा धान है पर उसी समेटा में आता है, जिसको मशीन काटता है, वो सरकार की तरफ से दिया जाता है और हम लोग कुछ पैसा भरते हैं, कुछ सरकार उसमें देता है और हम लोग वही हार्वेस्टर के द्वारा ही धान काटते हैं। तो हार्वेस्टर जब उसको हार्वेस्ट करता है तो जैसे पहिया होता है उसको बीक के सिर्फ दाना आपको देता है? जी हाँ, काफ़ी पहिया तो उसमें। मतलब एडवांस इतना कि पहले धान काट के लाया जाता था, फिर उसको दया जाता था, कभी घोड़ा है, कभी बैल से, और फिर उसको फिर ओसाया जाता है, फिर उसको बहुत काम करने के बाद में आपको जो फसल आपके रेडी होता है, तो इसमें सब कुछ मशीन कर देता है? इसमें सब कुछ मशीन कर देता, धान काट के और उड़ा भी देता, काफ़ी धान साफ हो जाता है। तो उसको तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, बस सीधा ले जाओ मशीन राइस मिल में कर दो, वहाँ से जो कुछ भूसी वो निकाल देगा और पीवा जो राइस है, पेडी है, वो ले लेगा। और जो किसान अपने खपत के लिए रखता है उसको बाद में फिर अपने आप घर पर उड़ा साफ कर लेता है। और वैसे ये जो गांव है यहाँ पर लगभग तकरीबन कितने लोग रह रहे हैं? ये हमारे जो गांव ये नईम्बुलु ग्राम है, इसमें शायद छोटा बड़ा मिला करके 180 या 200 के करीब में होंगे लोग। जी, तकरीबन शायद 50 से 60 घर होगा। जी हाँ, इसे होगा। और यहाँ पर स्कूल है? स्कूल है। सेकेंडरी 4 यहाँ पर 4 गांव है, नईम्बुलु है, नादुला है, मणिदेवु है और मलवाई है। इन चारों गांवों के बीच में स्कूल है, मणिदेवु सनातन स्कूल। ये चारों गांव के बच्चे जो हैं वो पाठशाला पर जाते हैं। तो प्राइमरी स्कूल है? प्राइमरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल? सेकेंडरी स्कूल यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, ड्रेकेती सेंट्रल कॉलेज है, हाँ, वहाँ पर है। तो यहाँ के बच्चे फिर बस में जाते हैं? जी हाँ, यहाँ पर है वो वैन ले जाता है वो लोग के ना, RSL है, वो ले जाता है और फिर वापस। तो वो वैन सिर्फ स्कूल बच्चों के ढोते? केवल स्कूल बच्चों के ढोता, सुबह ले जाएगा। उसको फंडिंग कौन करता होगा? वो तो सरकार देता है। सरकार जी हाँ, सरकार देता है। तो मैंने उसको आने जाने के सब अलग से सरकार बच्चों को पढ़ा जी हाँ, बच्चों को सरकार पैसा देता है, टिकट देगा एक बट, तो वो आप ड्राइवर को दे दो, ड्राइवर बैठा के ले जाइए, उतार दे स्कूल पे, शाम को 3 बजे फिर वापस घर पर छोड़ दे। अच्छा, चलते हैं लगभग 40-50 साल पीछे के बाद, आप जब स्कूल जा रहे थे जी, उस वक्त बताएं कैसे यहाँ से आप गए स्कूल? जी हाँ, जी हाँ, उस समय का माहौल तो बड़ा नाजुक था, क्योंकि ये रास्ता वगैरह कुछ नहीं था और विशेषकर बारिश के समय में अरे हम लोग को धस धस के धसान में जाना पड़ता था, रास्ता नहीं था, कोई सुविधा नहीं था रास्ते के, बस एक पगडंडी रहे, हम लोग ऐसे किनारे से होकर के जाते थे पाठशाला। अपना पुस्तक जो है हम लोग पहले तो बैग नहीं था, प्लास्टिक ना में ना प्लास्टिक में लपेट करके ले जाते थे। हम लोग के वहाँ पढ़ने के लिए सिलेट पेंसिल मिलता रहा, एक सिलेट कहा जाता वो मिलता था, सिलेट और पेंसिल। उसमें हमारा पहला पूस का स्कूल था, टीन का भी नहीं था, छत पूस का था। उसमें से फिर बाद में परिवर्तन होते करते तब जनता बड़ा मेहनत करके फिर और स्कूल बनाए जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। उस ख्याल है कौन मास्टर था उस वक्त? मैं जब शुरू किया हूँ 1961
वन में उस समय एक मास्टर AP सिंह और राम पदारत नाम के थे। लेकिन उससे पहले जब और मुझसे बड़े मेरे भाई लोग और थे तो मास्टर गाउंडर था और कई ऐसे मास्टर थे, वो लोग थे। तो मतलब लोग यहाँ पे उसके अलावा जैसे कि आप काम काज करने के बाद में कोई गांव में मंडली इत्यादि है, कोई रामायण मंडली है आपके पास? जी हाँ, हमारा मंदिर है एक यहाँ बगल में और मंडली में है हम। और मैं हर मंगलवार को हम लोग के रामायण होती है। केवल हमारी गांव के नहीं रामायण होती है, जितने 4 गांव हैं सभी के मंगलवार को रामायण होती है। अपन घर पर करते हैं, अपन छोटे छोटे मंडली बना के रखते जी हाँ, हैं। सबके रामायण चलती है। सबके मेंबर्स है, कोई 15, कोई 20, कोई 10, कोई 5 पर मंडली चलती है। और मैं विशेषकर बच्चों के लिए मैं 1 घंटा का प्रोग्राम भी लेता हूँ मंगलवार को, कल्चा प्रोग्राम। जी, क्या करते हैं? उसमें हमें जा कर के उनको बताना पड़ता है कि हमारा कल्चा कैसे होना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए ना। और रामायण के विषय में कहानी बताते हैं, भगवान कृष्ण के कहानी कुछ बताते हैं, ऐसे बहुत कुछ उसमें ला कर ये भी बताते हैं कि ये दुनिया जो है आजकल बहुत कुछ करते चला गया है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होता है, तो वो भी हम समझाते हैं कि बच्चों तुम लोग को कैसे रहना चाहिए। ये आप खुद ही जाकर हर मंगलवार? हाँ, एवरी ट्यूसडे के मैं जाकर। ये अपने तरफ से जाते हैं? अपने तरफ से। हमारे प्रतिनिधि सभा डकैती ब्रांच है यहाँ पर फिजी में। हम लोग के फिजी जो मेन बॉडी है उसके हम लोग ब्रांच है डकैती प्रतिनिधि सभा, उसके मैं प्रधान हूँ। तो मुझे जाना पड़ता है पाठशाला बच्चों को। जी हाँ, ये बहुत दिन से मैं करता हूँ। मेरे ख्याल से शायद हमारे और साथी थे, वो करते थे, वो गुजर गए बेचारे, तो मैं करता हूँ। अपने कल्चर के विषय में? कल्चर के विषय में बतलाता हूँ जी। और वैसे फिर उसके साथ साथ में जब आप वो सब देते हैं, और क्या क्या, जैसे गाने में क्या क्या रुचि रखते हैं आप? उतना बड़ा कलाकार तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ गा गाँव में वैसे जब मंडली में बैठते हैं तो क्या क्या आप गाते हैं ज़्यादा करके? जैसे मैं पहले बहुत भजन गाया करता था, बहुत ज़्यादा ना। तो जब से थोड़ा स्वास्थ्य हमारा बिगड़ा है तो मैं भजन बहुत कम कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे कोई फंक्शन होता है तो उसमें 2-4 भजन गा ही देता हूँ। और फाग में बहुत दिलचस्पी है, मैं मुकाबला भी कर चुका हूँ यहाँ से बीती लेबू जा करके। अच्छा। स्पेशल हमारा बनवा लेबू और बीती लेबू के बीच में फाग के सम्मेलन होता है, कंपटीशन था, पूरा कंपटीशन था दोनों के अंदर में। वो आया था भैया एक सिंगाटोका से ना, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बड़ा अच्छा गाता था ना, लेकिन क्या करो, उसमें तो इतिहास के बात है। जज के मुताबिक से जैसे जज बताए से वैसे हुआ ना, तो मुझे जज ने ही फाग में विजयी घोषित कर दिया। अच्छा। लेकिन मैं उनके मांग पर पूरा 2 बजे तक अपना कला दिखाया, ताकि जो पब्लिक है, जो जनता है, देखने वाले मनोरंजन उठा सके। अच्छा, जैसे कि आपने बोला आप राष्ट्रीय फाग गाए? मैं ऐतिहासिक फाग गाता हूँ, राष्ट्रीय भी है, ऐतिहासिक है। अब जैसे ऐतिहासिक के 2 लाइन आप गा के हमें बताएं। जैसे ऐतिहासिक का मतलब है ये रामायण का है, महाभारत का है, कृष्णावतारी का है, सुखसागर का है, आलखंड का है, ये सब है ना। अच्छा, ये फाग में वैसे आलखंड तो हमने सुना है। अच्छा, उसके साथ साथ फाग के अलावा बिरहा इत्यादि? बिरहा मैं नहीं गाता हूँ। और आपके साथी गाते हैं? हमारे साथी तो यहाँ पर जो ये नहीं गाते हैं, पर आल्हा मैं गाता हूँ थोड़ा था। उसके प्रयोग कहारुआ गाता हूँ, क्योंकि हम जात के कहार है ना। हमारे आजा जी जब आए थे तो कहार थे, तो हम करहुआ गाते हैं। तो थोड़ी देर में हम करहुआ जरूर सुनेंगे। और हमारे बीच में एक और यहाँ पर हमारे दोस्त बैठा है, वैसे हमारे फेसबुक फ्रेंड भी है। आपको मेरा नमस्ते। नमस्ते, और मेरी तरफ से आपको राम राम। राम राम। और आपके नाम? निरूप कुमार। निरूप, आप अपने विषय में बताएं। मैं इस गांव का हूँ, मेरा पैदाइश जो है इसी गांव का है, और पेशे से मैं एक किसान भी हूँ। मेरी पत्नी सेकेंडरी स्कूल टीचर है, जिस सेकेंडरी स्कूल का अभी काका जी ने बताया था। और मैं इसी गांव का हूँ, यही गांव में रहता हूँ। और काम क्या करते हैं आप? मेरा बिज़नेस था निम्बुलू में, यहाँ पर शॉप था। उसके बाद में फिर मेरे पेशे से मैं एक ड्राइवर हूँ। और आपसे मिलकर आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि हम हमेशा मिलते थे फेसबुक से, और आपका जो करतूत है मैं देखता था रेडियो पर मीडिया पर मैंने आपका करतूत जो है हमेशा देखता था, और सोचता था कभी मिलेंगे, आज भगवान ने मिला दिया। और इधर हमारे ख्याल से आपके भाई है, आपसे भी हम 2-4 बात करें। आप लड़का है, आपके नाम? जी, मेरा नाम रितेश पाल है। रितेश, वैसे
आप भी यही गांव के? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, अपने विषय में थोड़ा से बताएं। जी, मैं पेशे से मिनिस्टर ऑफ वाटरवेज का ड्राइवर हूँ और फिर पार्ट टाइम में अपना खेती करता हूँ, धान की खेती करता हूँ, उचास खेती करता हूँ। बस अपने ही परिवार के साथ में रहता हूँ। कितने बच्चे हैं? जी, मेरा पास 2 बच्चा, एक बेटी है, एक बेटा है और 3 बहन है, हम 2 भाई है। बड़े हो गए होंगे? हाँ। हाँ। और इधर एक और काका जी है। काका जी, आपको भी मेरा नमस्ते। नमस्ते नमस्कार। और क्या नाम है आपका? निर्मल बाबू। निर्मल बाबू। और आप अपने विषय में बताएं, आपके पिता कौन थे, आप किस गांव के हैं? हम इसी गांव के, नईमबुल्लू गांव के हैं। मेरा जो आजा था वो लंबासा के था, वो इंडिया के था, गिरधारी साहब। और मेरा नाना जो इनके आजा था और मेरा नाना हम लोग सगा परिवार है सब। अच्छा। जी हाँ। और वैसे आपके पास भी खेती इत्यादि? जी हाँ, जी हाँ, मेरे पास खेती है। हम कुछ दिन हुए हम एक हार्वेस्टर भी हम कोऑपरेटिव बना कर लिए हैं, जो सरकार ने 2 ठेल और 1 ठेल बेस पे हमें दिया है। अब वो हार्वेस्टर भी हार्वेस्टिंग कर रहा है। फिलहाल ये नईमबुल्लू गांव का है, अन्नादुल्ला के, हम सब मिलाकर पैसा कलेक्ट करके तब हम इसको खरीदे हैं। हार्वेस्टर को खरीदा? जी हाँ। ये जो धान काटने वाला उसको आपका आउन हो चुका है? जी नहीं, ये हमारा आउन नहीं है, ये सब ग्रुप का है। लगभग हाँ, लगभग 24 ग्रुप मेंबर हैं इसमें, सभी का है मशीन। अच्छा। और मेरे पास भी एक मशीन था, हम 7 मेंबर बनाकर एक मशीन लिए थे हार्वेस्टर। वो भी सरकार हमें मदद किया था और वो मशीन अभी ब्रेक डाउन है, हम उसको अब धीरे धीरे बना रहे हैं। अच्छा, इधर भी हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ दोस्त बैठे हैं, इनसे भी छोटा से बात कर लेते हैं। और ये है, क्या नाम है आपका? उस्मीन चंद मिनी। उस्मीन चंद? हाँ मिनी। जी हाँ। तो मिनी क्यों आपको बोल रहे हैं? मिनी मुझे प्यार से बोलते हैं लोग। अच्छा। मिनी ना? जी हाँ। दुलार से भी बोलते हैं? दुलार से घर वाली बोलते भी हैं। आपको मिनी बोलते हैं? जी हाँ, वो तो और कुछ बोलती है पर अच्छा, आप अपने विषय में बताएं, आप कहाँ के हैं, यहीं के? आपके जी, पिता? मेरा पिताजी तो अभी फिलहाल नहीं है। उसका नाम क्या था? बासदेव मेरा पिताजी था, मेरा आजा हरि प्रसाद था। और मेरा 2 बच्चे हैं और एक तो आप जानते होंगे। और वैसे मैं फिजी राइस में काम करता हूँ, जो यहाँ पर जहाँ पे आपको अभी बताया कि जहाँ धान लिया जाता है वहाँ पर मैं काम करता हूँ। और इधर एक और भाई साहब है। कैसे हैं? आपका मुस्कुराहट हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम ही वैसा है, खुशी राम मेरा नाम है। खुशी राम। हाँ बिल्कुल, जब खुशी राम हमेशा है तो हरदम खुशी रहना पड़ता है। मैं हमेशा हंसता रहता हूँ। हाँ, आप अपने विषय में बताएं, आपके पिता कौन थे? मेरा पिता हरी राम थे, इसी गांव के थे, वो तो अब नहीं है, पर हम यहीं पे हैं। हम फुल टाइम राइस फार्मिंग करते हैं, कहीं और नौकरी नहीं करते हैं, बस अपनी किसानी पे निर्भर हैं। और आपके जो बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, सब पढ़ रहे हैं। बड़े हो गए हैं? सब बड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बेटी डॉक्टरी की कोर्स कर रही है, उससे छोटी टूरिज्म की, और जो मेरा बेटा है वो मैकेनिकल का कोर्स कर रहा है। सब पढ़ रहे हैं। अगर आप फर्स्ट होम बायर हैं और आपके पास 10% डिपॉजिट है, लोटस फाइनेंस आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद कर सकता है। ये कंस्ट्रक्शन लोन, कमर्शियल लोन, बिजनेस वर्किंग कैपिटल और एसेट फाइनेंस में भी मदद कर सकते हैं। लोटस फाइनेंस सेकंड मॉर्गेज और टॉपअप्स के लिए भी जाने जाते हैं। फॉर ऑल मॉर्गेज एंड इंश्योरेंस नीड्स कॉल 0982766652 और विजिट lotusfinance.co.nz। क्या आप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर की तलाश कर रहे हैं? चाहे रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो, बाथरूम रेनोवेशंस, फेंसिंग या जनरल मेंटेनेंस के लिए आज ही संपर्क करें सैमसन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को। वे 2006 से देश में सेवा प्रदान करते आ रहे हैं। न्यू हाउस कट्स, डेक्स, ड्राइवर्स या फाउंडेशन एक्सकेवेशन के लिए भी आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं। आज ही प्रोजेक्ट मैनेजर सेम से बातें करें, जो कि लाइसेंस्ड बिल्डिंग प्रैक्टिशनर है। 022-061-9440 पर या 09-275-5075 पर, या ईमेल करें samsonconst@gmail.com। Chan's Construction Limited for all your building works, renovation, home, school, commercial property, residential property. Specialized in all building works. Also manage projects from start to finish. They use top quality building materials. Also do subcontracting, licensed building works. Call Prem on 021 026 43 638
या प्रितेश ऑन 022-064-3600. For all your family entertainment, soccer, rugby, movies, and other entertainments, do remember World Max Box. Yes, World Max Box. गाड़ी के हर मैकेनिकल नीड्स के लिए अब नाम याद रहे स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड, 58 लैंडस्पोर्ट क्रेसेंट एवेंडेल। यहाँ पर वॉल्व टायर रिपेयर्स, ऑयल एंड फिल्टर चेंज और जनरल मैकेनिकल वर्क्स होते हैं। डीजल हो या पेट्रोल गाड़ी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हाइब्रिड कार्स की भी फुल सर्विस की जाती है। आज ही डैनी को कॉल करें 027-209-2568 पर। नंबर एक बार फिर से 027-209-2568। स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड, 58 लैंडस्पोर्ट क्रेसेंट एवेंडेल। All your construction need, call SSS Construction. Phone number 021-0422-913. Lal's Transport Limited. For all your transport need, call 021-281-2868. फीजी से इंपोर्टेड फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए? लोकल वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हलाल मीट, गोट, लैम या चिकन चाहिए तो याद रहे नाम गेट फ्रेश सुपरमार्केट। इनकी 2 शाखाएं हैं 99 वेस्टनी रोड मैंगरी और गेट फ्रेश ओटोहू 81 स्टेशन रोड ओटोहू में। 99 वेस्टनी रोड मैंगरी में गेट फ्रेश को संपर्क करें 275-7195 पर और ओटोहू में 276-7779 पर। गेट फ्रेश सुपरमार्केट 99 वेस्टनी रोड मैंगरी से आप टेकवेज भी ले जा सकते हैं। ये शॉप 7 दिन खुली रहती है। गेट फ्रेश, ईट गुड, फील गुड। Electrical sales and service. For all your electrical need, call 027-243-6721. Electrical sales and service. Alice Solid Plastering. For all your solid plastering need, call 021-705-956. Rainbow's Bin. For all your bins, call 09259-9992. Rainbow's Bin. देश में 20 या 40 फुट कंटेनर्स के ट्रांसफर के लिए आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, फेयर डील ट्रांसपोर्ट न्यूजीलैंड लिमिटेड। ये ओकलैंड पोर्ट से ओकलैंड वाइड कहीं भी आपके कंटेनर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वीकेंड्स में भी ऑपरेट करते हैं। बेस्ट डील्स के लिए आप कॉल करें राजेश को ऑन 021-084-4815 पर। That's 021-084-4815. Fair Deal Transport New Zealand Limited, proud sponsors of झरोखा। हमारे साथ में एक और हमारे एक यहाँ के इस ग्राम के एक और भाईजान हैं। चले इनसे भी हम 2-4 बात कर लेते हैं। भाईजान, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश पाल है। मुकेश पाल? मुकेश पाल। आपके निक नेम कुछ बोले आप? निक नेम तो मेरा वैसे खास नहीं है। नहीं, अरे कुछ तो बोला नहीं, वैसे खास नहीं है। वैसे अच्छा, गाँव में अगर जैसे जाता तो कौन नाम से बुलावे? तो ऐसे है कि जब मैं खेल खेलता था तब मुझे बुलाते थे। क्या बोलते थे? तब मुझे बहुत प्रकार के नाम देते थे। अरे एक बता, क्योंकि मैं एक रकेती टीम के प्लेयर भी था। अच्छा अच्छा, मैं एक प्लेयर के साथ में बैठा हूँ। तब तो आप अपना जो निक नेम है, जो प्लेयर वाला नाम है, वो बताओ। वो तो मुझे मैं ये बताए दो यार। वो तो बताना मैं नहीं चाहता। शर्म लगे? जी हाँ, मुझे थोड़ा सा शर्म लगे। वो तो कई बीती नाम है ना। कोई बात नहीं, क्या बोलते रहे? कोते। कोते? जी हाँ। तो कितना सुंदर नाम है। ऐसे है ना। जब मैं गेंद खेलता था तो मुझे दूर से घुराते थे। हाँ, कोते तो कितना अच्छा लगे बोले। हाँ। है ना? एकर मतलब तो खुद मैं नहीं जानता है, तो कई बीती लोग जानते होंगे। कोते। हाँ। तो ई नमो बता कर दी तो शर्मा। अरे तो शर्म तो लगी ना। ये तो हमारे बहुनो ही जो है तुम्हारे लोग के साथ ही ऐसे। ये तो हम तंग है ना। अब तो हम अपन लाइफ में नहीं भूलेगा ये नाम। हाँ, वैसे तो भूले भी नहीं। दुनिया में पहला नाम होगा कोते। वैसे कभी कभी ख्याल कर लियो रेडियो में या जरूर हम आपको याद कर लेंगे। अच्छा, आप अपने विषय में और कुछ बताएं। तो ये मेरा बड़ा भाई है अमित चंद पाल। हम लोग के घर बस यहाँ से थोड़े दूर पे है। आप भी खेती कर रहे हैं? जी हाँ, मैं भी धान की खेती किसान हूँ। आपकी शादी कहाँ पे? मेरा शादी बुनले का लंबासा में हुआ। बड़ा दूर से लाए? जी हाँ। ये कैसे भाई? ये ऐसे है कि मेरा सब भाई गांव में फंस गया, तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा दूर। परिवार बढ़ाना जरूरी है। और तो सब भाई हमारे इधर उधर बात ना। तो तुम दूर लंबा से लेके? जी हाँ। अच्छा, ठीक है। बुनले का भी बड़ा सुंदर गाँव है। और वहाँ से लेके क्या नाम है आपके ससुर जी के? मेरा ससुर जी तो अभी दुनिया में नहीं है, अमृत प्रसाद नाम था। उनके सबसे छोटी बेटी की सबसे बड़ी? उनके बीच की बेटी हमारे पास है। अच्छा, बीच की बेटी है। और वैसे आप के बच्चे कितने? मेरे पास 3 बच्चे हैं। एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। एक बेटी के मैं शादी कर दिया हूँ और दूसरा अपने बेटा का विवाह कर दिया हूँ। उसके पास 2 बच्चे हैं। स्कूल टीचर है, दोनों प्राणी पढ़ाते हैं। आप भी कुछ गाना वाना गाते हैं? वैसे हमारा दिलचस्पी ज़्यादातर फाग में है। अच्छा, फाग में? हाँ हाँ। अच्छा, फाग में जैसे आपने कहा, तो एक चाहे उल्हारा एक छोटा ला में सुनाओ, कोई भी फाग के।
मैं सुना सकता हूँ। अरे सिंह बाहे निर्मोहिया, मैं तुम्हें मनाऊं सिंह बाहे निर्मोहिया। अरे जय विंध्याचल रानी, तेरा गुण गाऊं जय त्रिभुवन सुखदाई। यही विधि मनाऊं तुमरे कृपा से हो माता, अरे तुमरे कृपा से हो माता। निर्मल पद पाऊं सिंह बाहे निर्मोहिया। हम तो गा दिया, तो के गायक पड़ी है। अब तो वैसे तो बहुत खास नहीं जानता अरे हूँ। तब तो बोले तो मोहन नंदलाल बरसाने कब आइयो, ये बरसाने कब आइयो। अपने ससुरार हाथ कनक पिचकारी, रंग भरे गुलाल रंग गए साली और सरहज। सब लाले लाल लाल धार भय नदिया हो, बदरा हुए गे लाल बरसाने कब आइयो। ऐसे तो बहुत दूर जाए मोहन नंदलाल बरसाने कब आइयो। अच्छा, फाग के सिवा और क्या गाते हैं? फाग के सिवा तो मैं वैसे खास नहीं कुछ गाता हूँ। बस हम ऐसे हमारे भाई लोग जो है वो कोई बस भजन उसमें गाते हैं संगे क्या? संगे बस जुटा मैं रहे। तो बस सोका में निकल गया। हाँ। बस तो उधर ही सोका चला। में जब थे तो कौन पोजीशन रहा आपके? हम लास्ट में डाउन खेलते थे। और ये अच्छा, कोते आप है? जी हाँ, शायद आप जान भी गए होंगे। डकैती से मारे रहा बतनी कामा जो पत्नी बोल का रहा। नहीं, मैं बोल गिरते समय जब दबाया उसके तो बोल पंचा हो गया था। वो पंचा बोल से कतरा गोल भी हो जाए। हाँ? हाँ, ये मैं हकीकत ये मैं हकीकत कह रहा हूँ। काफी दिन के बाद है हमारे ख्याल से, हमने ये बात सुना रहा किसी ने बोल मारा डकैती से जाके वो एक तीन दूसरा मुड़िया भाई है, तीन मुड़िया गिरा पार रहा। हो गया। हाँ, वो तो वो तो दूसरा जरा भाई तुम ही रहा ना? नहीं, हम नहीं रहा यार। अरे रहा यार। यार। एनीवे, क्या करिए। देखिएगा साथियों, आज हम अपने साथियों के साथ में बैठे हुए हैं और इन साथियों के साथ में डकैती में हैं और देखिएगा कितना मिलनसार ये हैं। अच्छा, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं साथियों कि ये क्या क्या चीज़ गाते हैं। जैसे कि कुछ बिरहा होगा या फिर कुछ आला होगा या फिर और भी पुराने ज़माने में जो पहले लोग बैठते थे काम काज के बाद में, और उस वक्त तो हमारे ख्याल से कुछ बाजा इत्यादि नहीं रहा, लेकिन फिर भी आजकल काफ़ी थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया। लेकिन जो गीत के लय है, जो सुर है, जो और भी अन्य उसका जो सामग्री है बजाने वाला या फिर उसके वाद्ययंत्र जो है उसको बजाने वाला, ये सब कैसे बजता है रूबरू आप झरोका में देख रहे हैं। पहेला परनवा माई आगे धर हो, दैवे सतरंग धारे परनवा माई आगे धर हो, दैवे सतरंग धार हो, कदमवा माई आगे धर हो, दैवे सतरंग धार अरे दूसरा कदमवा माई कैसे धरियो, दैवे जोड़ा वाला आगे कदमवा माई आगे धर हो, दैवे जोड़ा वाला आगे कदमवा माई मोरे आगे धर हो, दैवे जोड़ा वाला आगे कदमवा माई आगे धर हो, दैवे जोड़ा वाला आगे कदमवा माई मोरे आगे धर हो। तीसरा कदमवा माई कैसे धरियो, दैवे तिलक लगाए हो, कदमवा माई आगे धर हो, दैवे तिलक लगाए हो, कदमवा माई मोरे आगे धर हो, दैवे तिलक लगाए कदमवा माई आगे धर हो, दैवे तिलक लगाए हो, कदमवा माई मोरे आगे धर हो। चौथा कदमवा माई कैसे धरियो, दैवे आरती उतारे कदमवा माई आगे धर हो, दैवे आरती उतारे कदमवा माई मोरे आगे धर हो, दैवे आरती उतारी कदमवा मैया आगे धर हो, दैवे आरती उतारे कदमवा मैया आगे धर हो।
स्नान करके नारायण को गुरु अपने को ले हो मनाए फिर मैं सुन रो मात पिता को चलते देव देश नवाए कहो कहानी आल खंड का सोपा तुल्य ध्यान लगा अगर आप फर्स्ट होम बायर हैं और आपके पास 10% डिपॉजिट है, लोटस फाइनेंस आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद कर सकता है। ये कंस्ट्रक्शन लोन, कमर्शियल लोन, बिजनेस वर्किंग कैपिटल और एसेट फाइनेंस में भी मदद कर सकते हैं। लोटस फाइनेंस सेकंड मॉर्गेज और टॉपअप्स के लिए भी जाने जाते हैं। फॉर ऑल मॉर्गेज एंड इंश्योरेंस नीड्स कॉल 0982766652 और विजिट lotusfinance.co.nz। क्या आप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर की तलाश कर रहे हैं? चाहे रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो, बाथरूम रेनोवेशंस, फेंसिंग या जनरल मेंटेनेंस के लिए आज ही संपर्क करें सैमसन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को। वे 2006 से देश में सेवा प्रदान करते आ रहे हैं। न्यू हाउस कट्स, डेक्स, ड्राइवर्स या फाउंडेशन एक्सकेवेशन के लिए भी आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं। आज ही प्रोजेक्ट मैनेजर सेम से बातें करें जो कि लाइसेंस्ड बिल्डिंग प्रैक्टिशनर है। 022-061-9440 पर या 09-275-5075 पर या ईमेल करें samsonconst@gmail.com। Chan's Construction Limited for all your building works, renovation, home, school, commercial property, residential property, specialized in all building works, also manage projects from start to finish. They use top quality building materials, also do subcontracting, licensed building works. Call Prem on 021-026-43638 या Pritesh on 022-064-3600. For all your family entertainment, soccer, rugby, movies, and other entertainments, do remember World Max Box. Yes, World Max Box.
गाड़ी के हर मैकेनिकल नीड्स के लिए अब नाम याद रहे स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड, 58 लेंसफोर्ड क्रेसेंट एवेंडेल। यहाँ पर वॉफ टायर रिपेयर्स, ऑयल एंड फिल्टर चेंज और जनरल मैकेनिकल वर्क्स होते हैं। डीजल हो या पेट्रोल गाड़ी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हाइब्रिड कार्स की भी फुल सर्विस की जाती है। आज ही डैनी को कॉल करें 027-209-2568 पर। नंबर एक बार फिर से 027-209-2568। स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड, 58 लेंसफोर्ड क्रेसेंट एवेंडेल। All your construction need. Call SSS Construction. Phone number 021-0422-913. Lal's Transport Limited. For all your transport need, call 021-281-2868. फिजी से imported fresh vegetables चाहिए, local vegetables, groceries, top quality products, halal meat, goat, lamb या chicken चाहिए तो याद रहे नाम Get Fresh Supermarket। इनकी 2 शाखाएं हैं 99 Westney Road मैंगरी और Get Fresh ओटोहू 81 Station Road ओटोहू में। 99 Westney Road मैंगरी में गेट फ्रेश को संपर्क करें 275-7195 पर और ओटोहू में 276-7779 पर। गेट फ्रेश सुपरमार्केट 99 वेस्टनी रोड मैंगरी से आप टेकवेज भी ले जा सकते हैं। ये शॉप 7 दिन खुली रहती है। गेट फ्रेश, ईट गुड, फील गुड। Electrical sales and service. For all your electrical need, call 027-243-6721. Electrical sales and service. Alice Solid Plastering. For all your solid plastering need, call 021-705-956. Rainbow's Bin. For all your bins, call 09259-9992. Rainbow's Bin. देश में 20 या 40 फुट कंटेनर्स के ट्रांसफर के लिए आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, फेयर डील ट्रांसपोर्ट न्यूजीलैंड लिमिटेड। ये ओकलैंड पोर्ट से ओकलैंड वाइड कहीं भी आपके कंटेनर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वीकेंड्स में भी ऑपरेट करते हैं। बेस्ट डील्स के लिए आप कॉल करें राजेश को ऑन 021-084-4815 पर। That's 021-084-4815. Fair Deal Transport New Zealand Limited, proud sponsors of Jharokha. ताने हमारा पलंगिया चढ़े जाओ काहे का भोए आसो है। ताने हमारा पलंगिया चढ़े जाओ काहे का भोए आसो है। ताने हमारा पलंगिया चढ़े जाओ काहे का भोए आसो है। ताने हमारा पलंगिया चढ़े जाओ काहे का भोए आसो है। ताने हमारा पलंगिया चढ़े जाओ काहे का भोए आसो है। काहे का भोए आसो है। ताने हमारा पलंगिया चढ़े जाओ काहे का भोए आसो है। अरे ससुर रिसाने के ससुया रिसाने। अरे ससुर रिसाने के ससुया रिसाने। ससुर रिसाने के ससुया रिसाने। ससुर रिसाने के ससुया रिसाने। हम हो को देना बतलाए काहे को भोए आसो है। ताने हम हो को देना बतलाए काहे को भोए आसो है। ताने हम हो को देना बतलाए काहे को भोए आसो है। ताने हम हो को देना बतलाए काहे को भोए आसो है। ताने हमारा पलंगिया चढ़े जाओ काहे को भोए आसो है। काहे को भोए आसो है। ताने हम हो को देना बतलाए काहे को भोए आसो है। जेठ रिसाने की जेठनिया रिसाने। अरे जेठ रिसाने के जेठनिया रिसाने। जेठ रिसाने की जेठनिया रिसाने। अरे जेठ रिसाने के जेठनिया रिसाने। ताने साचे हो देना बतलाए काहे को भोए आसो है। ताने हम हो को देना बतलाए काहे को भोए आसो है। ताने साचे देना बतलाए काहे को भोए आसो है। ताने साचे देना बतलाए काहे को भोए आसो है। ताने हमारा पलंगिया चढ़े जाओ
अरे देवर रिसाने के देवरिया रिसाने, देवर रिसाने की देवरनिया रिसाने, अरे देवर रिसाने के देवरनिया रिसाने, ताने घूंघटा को देना उठाए काहे को बोए आसो, ताने घूंघटा को देना उठाए काहे को बोए आसो, ताने घूंघटा को देना उठाए काहे को बोए आसो, ताने घूंघटा को देना उठाए काहे को बोए आसो, ताने हमारा पलंगिया चढ़ी जाओ काहे का बोए आसो, काहे को बोए आसो, ताने हमारो पलंगिया चढ़ जाए काहे को बोए आसो, अरे सैया रिसाने के गोसैया रिसाने, 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 ताने हम हो से का हम से काहे काहे बबोए आसो, ताने हम हो कदे नमो सकाए काहे को बोए आसो, ताने हम हो से काहे नामो से काहे काहे बबोए आसो, ताने हम हो सकाए नमो सकाए काहे को बोए आसो, ताने हमारा पलंगिया चढ़ी जाओ काहे को बोए आसो, ताने हमारो पलंगिया चढ़ जाए काहे को बोए आसो, काहे को भोए आसो, ताने हम हो पलंगिया चढ़ जाओ काहे को बोए आसो। ठीक है, तो अब हम एक विदेशिया गाने जा रहे हैं और ये विदेशिया जो है ये गिरमिट गाथा पर है। आशा है आप इसको पसंद करेंगे। रोए रोए असवा बहावले विदेशिया, रोए असवा बहावले विदेशिया, रोए रोए असवा बहावले विदेशिया, रोए असवा बहावले विदेशिया। लोने दास पर आयो कलकतिया हो, लोने दास पर आयो कलकतिया हो, लोने दास पर आयो कलकतिया हो, आए के वो तारे भेजे डकुआ बेदसिया, 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 आए के उतारे पे जेटा पोरे बेदसिया हो, आए के उतारे पे जेटा पोरे बेदसिया। अरे छोटी छोटी कोठरी में डेरा डारे हो, छोटी छोटी कोठरी में डेरा डारे हो, छोटी छोटी कोठरी में डेरा डारे हो, होत चलाया वे हर कटिया, 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 होत चलाया वे हर कटिया। होरे होत चलाया वे काला कटिया, होरे होत चलाया वे हर कटिया। हाय गिर मीठे काटत बहुत दिन में साला गिर मीठे काटा, बहुत दिन बीतल गिर
दुख हो पराया ते छायो रे विदेशिया दुख हो पराया ते छायो रे विदेशिया पराया ते छायो रे विदेशिया दुख हो 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 पराया ते छायो रे विदेशिया अब 5 बरस तक गिरमिट काटे न 5 बरस तक गिरमिट काटे न 5 बरस तक गिरमिट काटे जाबो तलात लगावे काल कटिया जाबो तलात लगावे काल कटिया जाबो तलात लगावे काल लेन सुधार आए पीजे आके होली न सुधार आए पीजे आके होली न सुधार आए पीजे आए जाना वाले गैले गिरे मिटिया वाजिया कहे जाना बिता गैले गिरा मिटिया वाजिया जी हाँ, अब अगला जो गीत है वो है एक पचरा, बहुत ही सुंदर पचरा है। आशा आप लोग इस पर गौर करेंगे। गाने वाला उस्मीन चंद उर्फ मीनी। काहे को बीराधल हमरो भवानी मैया यारज करत हमको देर भरो काहे को बीराधल हमरो भवानी मैया यारज करत बड़ी देर काहे को बीराधल हमरी भवानी मैया यारज करत हमसे देर भैया काहे को बीराधल हमरो भवानी मैया यारज करत बड़ी देर दिनों से बैठे आसे लगाए भैया मंदिर के दिया ना जलाए दियो ना दिनों से बैठे आसे लगाए भैया मंदिर के दिया ना जलाए काहे को बीराधल हमरो भवानी मैया आरज करत हमके देर होई गया काहे को बीराधल हमरे भवानी मैया आरज करत बड़ी देर भैया तुम्हारे कारण आज चौका लगाए मैया नाचे से चढ़ चली आओ आज चौका लगाए मैया नाचे से चढ़ चली आओ काहे को बीराधल हमरे भवानी मैया करत बड़ी देर दिहा बधाई तुमको जो प्यारी मैया सेवक करत पुकार मैया दिहा बधाई तुमको जो प्यारी मैया सेवक करत पुकार मैया
गाए